हालांकि उसको इंपोर्ट करना चाहिए था, एक बार हम देख लेते हैं, रुक जाइए। चलिए क्वेश्चन लिखाते हैं। एक बुला के लाओ तो, मेरा बुला के सर का फ़ोन दे देने के लिए साथ में, जाकर बुला के लाओ तो। रुपेश है ना, उस रुपेश को बुला के लाओ, बोलना सर के फ़ोन के साथ आइए। क्वेश्चन बार बार टाइप करना जरूरी नहीं है। स्पीड कितना है, v कितना है, सब लोग देखिए यहाँ पर, v कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड है, ठीक है। इसका मतलब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। यदि हम वेलोसिटी वेक्टर लिखते हैं तो मॉड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर इनटू v कैप लिखेंगे ना, तो v कैप हमें निकालना पड़ेगा। v हमको दिया हुआ है, ये कितना है, 50 मीटर पर सेकेंड स्पीड दिया है। आगे जाकर आप खुद पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स में पढ़ाएंगे कि यदि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखेंगे तो वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को हम लोग स्पीड बोलते हैं, ठीक। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है और मैग्नीट्यूड भी स्केलर होता है, लेकिन सब केसेस में नहीं, कुछ पर्टिकुलर केसेस में हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड बोल सकते हैं, ठीक है। अब आइए यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 50 मीटर पर सेकेंड उसका स्पीड हो गया। अब हम लोग यहाँ पर कोऑर्डिनेट ऐसे बनाते हैं और ध्यान से देखिए क्या होगा। अब यहाँ बनाते हैं, ये ऑरिजिन है, कह भी रहा है कि ओ ऑरिजिन है और इन द डायरेक्शन ए बी, ओ ए किधर है, तो ए पॉइंट 2,2 है, तो ये होगा ए पॉइंट, इसको हम ए बोल सकते हैं। और ये कोऑर्डिनेट कितना है, 2,2, तो ये एक वेक्टर होगा। इस वेक्टर को कौन सा वेक्टर बोलेंगे, ओ ए वेक्टर बोलेंगे, ठीक। अब उसके बाद ओ बी का है क्या, -2, -3, तो -2 यहाँ इसी के पैरेलल में होगा, -3 यहाँ होगा कहीं, ठीक है। देखो यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, सॉरी, हाँ ठीक, थर्ड क्वाड्रेंट में होगा। तो -2 यहाँ होगा और यहाँ पर कहीं होगा। क्यों भटक रहा है ये बेचारा, हल्का सा यहाँ पर लेते हैं, तो यहाँ पर कहीं ले सकते हैं इस पोजीशन को, ठीक है। तो ये कितना होगा, बी पोजीशन और -2, -3 ऐसा होगा। अब ये बी पॉइंट है, इसको यहाँ से यहाँ मैच कराएंगे तो ये निकलेगा ओ बी वैक्टर। अब इसको यहाँ से मिलाएंगे ए से बी, तो क्या कह रहा है, कि इसमें डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी, तो ए से बी इधर होगा, ए से बी यहाँ होगा ना, ए से बी यहाँ होगा, तो हम इसको ऐसे मिला सकते हैं एरो से, ठीक है। ये होगा ए बी वैक्टर। अब हमको ए बी वैक्टर कैसे मिलेगा, ए बी वैक्टर हमें कैसे मिलेगा, याद कीजिए, ओ बी वैक्टर और -ओ ए वैक्टर होगा। तो ओ ए वैक्टर क्या होगा, ओ ए वैक्टर 2 आई कैप और +2 जे कैप होगा। ओ बी वैक्टर क्या होगा, मतलब 2 - आई कैप और +3 - जे कैप ऐसा होगा। तो हम यदि बात करेंगे ए वी वैक्टर का, तो ए वी वैक्टर क्या हो जाएगा, ओ बी वैक्टर, यानी कि -2 आई कैप और -3 जे कैप -2 आई कैप -2 जे कैप। तो फाइनली ये -2 चला गया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, -5 जे कैप। तो ए बी वैक्टर बराबर कितना हो गया, -5 जे कैप। अब इसमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना हो तो क्या लिखेंगे, ए बी बराबर क्या हो जाएगा, √5 का स्क्वायर बराबर 5 मीटर। तो ये ए बी वैक्टर का मैग्नीट्यूड हो गया। अब हमको डायरेक्शन चाहिए, तो हम ए बी कैप कैसे ले सकते हैं, ए बी कैप बराबर क्या होगा, ए बी वैक्टर डिवीज़न में, बोलिए, मॉड ऑफ ए बी वैक्टर होगा ऐसा। तो मॉड ऑफ ए बी वैक्टर यानी कि ए बी वैक्टर डिवीज़न में मॉड ऑफ ए बी वैक्टर। तो फाइनली ए बी वैक्टर कितना आया, -5 जे कैप और डिवीज़न में 5, तो कैंसिल आउट होगा, तो -जे कैप होगा, ठीक। ये इसका डायरेक्शन निकल गया।
अब वेलोसिटी वेक्टर v बराबर होगा मॉड ऑफ v वेक्टर और इनटू v कैप। तो हम कह सकते हैं क्या कह सकते हैं, वी कैन से क्या कह सकते हैं सर हाँ उधर -2i कैप कट कैसे -2i कैप, हाँ तो यहाँ 4 हो जाएगा, सॉरी तो यहाँ -4i कैप -5j कैप, तो -4i कैप -5j कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, तो रूट अंडर हो गया ये 16 और प्लस 25, तो रूट अंडर आ गया 41, ठीक है। और यहाँ पर फुट करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना आ जाएगा, -4i कैप -5j कैप, डिवीज़न में रूट अंडर 41, तो फाइनल। और आप ये कह सकते हैं कि मॉड जो वी कैप होगा, वी कैन से वी कैप इज़ इक्वल टू ए बी कैप होगा। बोलिए डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से क्यों नहीं, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर से तो बना रहे हैं, उसको माइनस करके उसका क्या निकलेगा, वो माइनस ही होगा। हाँ पहले ये समझिए कि क्या निकला। ए बी वैक्टर क्यों निकालेंगे, ए बी वैक्टर इसलिए निकालेंगे क्योंकि उसका डायरेक्शन किधर है, इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी वैक्टर, वो क्वेश्चन में कह रहा है, तो हमको ए बी वैक्टर निकालना पड़ेगा ना। तो ए बी वैक्टर कैसे निकलेगा, ओ बी माइनस ओ ए से, तो ओ बी माइनस ओ ए किए तो हमें फाइनल रिजल्ट ये मिला। अब इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया, ठीक। तो हमको पता है किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे लेंगे, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर कैसे डिफाइन होगा, वो वेक्टर और डिवाइड उसका मैग्नीट्यूड, पढ़े ना यूनिट वेक्टर के लिए, तो उस वेक्टर को डिवाइड कर दिया उसके मैग्नीट्यूड से, तो ये उसका यूनिट वेक्टर हुआ। और यूनिट वेक्टर वही है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 यूनिट होता है, ठीक, यानी इसको डायरेक्शन को रिप्रेजेंट के लिए करते हैं, और वही डायरेक्शन वेलोसिटी वेक्टर का है। तो वेलोसिटी वेक्टर को ऐसे लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिखेंगे तो v बराबर क्या हुआ, v यहाँ मॉड और इंटू वी कैप, तो वेलोसिटी को हम उसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में ले सकते हैं, और वी कैप का डायरेक्शन वही होगा जो ए बी वैक्टर का डायरेक्शन होगा। तो ए बी वैक्टर समझने वाली बात क्या है, इंपॉर्टेंट, गौर से समझिएगा। यहाँ पर देखिए ए बी वैक्टर इक्वल टू वी वैक्टर, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि दो वैक्टर इक्वल कब होंगे, जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा। लेकिन हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ए बी वैक्टर का कैप इज इक्वल टू वी कैप, क्यों लिख सकते हैं, देखिए ए बी वैक्टर का जो डायरेक्शन है वही इसका डायरेक्शन है, जिसका जितना मैग्नीट्यूड इसका है उतना ही मैग्नीट्यूड इसका है। ए बी डिस्प्लेसमेंट वैक्टर है, वेलोसिटी नहीं है, देखो ना कैसे निकलेगा, ए बी डिस्प्लेसमेंट वैक्टर है ना। क्या करा, बर्ड इज फ्लाइंग विद द स्पीड इतना इन द डायरेक्शन ऑफ ए बी वेयर ओ, तो ओ ए जो दिया हुआ है, ये ओ ए क्या है, ओ ए वैक्टर जो हमने ड्रॉ किया, ये ओ ए वैक्टर डिस्प्लेसमेंट वैक्टर है, पोजीशन वैक्टर है, या वेलोसिटी वैक्टर है, या स्पीड वैक्टर है, क्या है, पोजीशन वैक्टर है। तो पोजीशन वैक्टर के चेंज होने से तो डिस्प्लेसमेंट मिलेगा ना, थोड़ी ना स्पीड मिलेगा। हाँ स्पीड तो दिया हुआ है, अब हमको ये समझना है कि स्पीड जो हमारा डिस्प्लेसमेंट वैक्टर मिलेगा वो पोजीशन वैक्टर के चेंज होने से मिलेगा। ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए तो उस पर स्टार मार्क दिए थे हम, ठीक। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 है, यदि उसका कैप देखेंगे तो ए बी भी क्या मिलेगा, ए बी हमको क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, क्योंकि ये ओ ए मतलब ओ ए और ओ बी वेक्टर के डिस्प्लेसमेंट से मतलब माइनस से मिला है, तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, तो चेंज इन पोजीशन करने से, यानी कि चेंज इन पोजीशन वेक्टर से क्या मिलेगा, वेलोसिटी कैसे मिल जाएगा, चेंज इन पोजीशन वेक्टर से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा। इसीलिए ओ ए क्या होगा, ये है पोजीशन वेक्टर, ये क्या है, पोजीशन वेक्टर है, और ये क्या है, और बोलो पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर और पोजीशन वेक्टर, तो चेंज इन पोजीशन वेक्टर करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मिलेगा। ये हम पहले भी समझाए हैं आपको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डिफाइन करते समय भी समझाए थे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तभी मिलेगा जब पोजीशन वेक्टर में चेंज आएगा। तो पहले पार्टिकल कहाँ था, इस पोजीशन पे, फिर पार्टिकल वहाँ से चलकर किधर गया, वो उड़ता हुआ बर्ड इस पोजीशन से बी पोजीशन पे आ गया, तो पोजीशन की वेक्टर में चेंज आया। दो वेक्टर यदि टेल टू टेल ऐड रहेंगे तो चेंज इन पोजीशन कैसे निकलेगा, बोलिए, सब दिमाग से उड़ गया, क्यों हो रहा है ऐसा,
आप लोगों ने बोला था वेक्टर हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, पूरी ताकत झोंक देंगे। पहला चैप्टर भी नहीं है ये पहला चैप्टर भी नहीं है। अभी कौन सा चैप्टर है ये? इसको पढ़ने के बाद अगला जो चैप्टर पढ़ाएंगे मैथमेटिकल फिजिक्स, उसको पढ़ने के बाद आप कैपेबल हो जाएंगे फिजिक्स के चैप्टर्स को पढ़ने के लिए। नहीं समझे? फिजिक्स चैप्टर स्टार्ट नहीं हुआ है। कोई स्टूडेंट पूछता है कि सर 11th स्टार्ट हो गया, इंक्वायरीज होते हैं, तो हम बोले कि नहीं अभी वेक्टर ख़त्म हुआ है। हाँ तब तो ख़त्म ही हो गया सर, चैप्टर ही तो ख़त्म हो गया। हम लोग चैप्टर नहीं है वो अब मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन पहला चैप्टर है आपका। उसको समझने के लिए ये, उसके बाद मैथमेटिकल फिजिक्स, ठीक, दोनों पढ़ाएंगे। वो पढ़ाएंगे तब जा कर के आप वेक्टर्स के अकॉर्डिंग आप वो मोशन अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन को समझ पाएंगे। समझ पाए? हाँ नहीं समझ पाए? 10th क्लास में एनसीईआरटी में 4 चैप्टर हैं, ठीक, और फिजिक्स में एक चैप्टर जो है, फिजिक्स में एक चैप्टर 11th का 10th के चारों चैप्टर से बड़ा है। कितना बड़ा अन्याय हुआ है आपके साथ एकेडमिक बेस पर। 10 से 11 में इतना अंतर आया और आप खुश थे कि अब आर्ट्स नहीं पढ़ना पड़ेगा। और अन्याय क्या हुआ? 10th का फिजिक्स का 4 चैप्टर मिलाकर 11th का एक चैप्टर भी उससे ज़्यादा है। और 11th में कितने चैप्टर्स हैं? मात्र 15। और 12th में कितने चैप्टर हैं फिजिक्स में? बस सेम टू सेम भाई। 30 चैप्टर याद रखिएगा, नीट निकल जाएगा। नहीं 30 चैप्टर नहीं, 96 चैप्टर, 96 चैप्टर, 30-32 चैप्टर इसमें भी तो है, बायोलॉजी में भी है, 30 चैप्टर के लगभग में केमिस्ट्री में भी है। बस 96 चैप्टर ख़त्म। 96 चैप्टर, एक चैप्टर में मान लीजिए एवरेज 15 टॉपिक भी हैं, एक चैप्टर में मान लीजिए 15 टॉपिक हैं, तो 96 × 5 कर दीजिए, 15 कर दीजिए। 96 × 15 कितना होता है? मान लीजिए उसको 100 मान लीजिए, एकदम शुभ मान लेते हैं, 100, ठीक है। 100 × 15, 1500 टॉपिक याद कीजिए आराम से, जेई क्वालिफाई कर जाइए। 1340, वेरी गुड, तुम पक्का याद कर लोगे। हाँ, तुमको डायरेक्ट भगवान से कनेक्ट हो जाना है। हाँ, ऋषिकेश जाना है और ऐसे करना है, ऐसे करना है, क्या करना है? कहीं का हमको नीट जे नहीं करना है तो क्या करोगे? तामपत्र लेकर के घूमोगे, क्या करोगे? है ना कुछ करने के लिए, आपको सब बताने की ज़रूरत क्या है? आप क्या किए अभी तक? ठीक, चलो सॉरी। आइए बी। अब मान लीजिए वेक्टर ए है और वेक्टर बी है, ठीक है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है ए बी। तो ए बी कैसे निकलेगा? हाँ, बी वेक्टर का हेड से मैच करेंगे। कौन, किसका? ए वेक्टर के हेड को? ए वेक्टर का हेड पे टेल रहेगा दूसरा वेक्टर का, और हेड रहेगा बी वेक्टर का हेड। तो तुमको इतना समस्या है तो दूसरा तो लुढ़क ही गया होगा। चलिए आइए, कोई बात नहीं, लुढ़कना नहीं है, ध्यान से देखिए, ऐसे बनेगा। इसको क्या बोलेंगे? ए बी वेक्टर। इसको ए बी वेक्टर बोलेंगे। तो ये रिजल्टेंट तो है, इसका नाम ए बी होगा कि बी ए होगा? हाँ, कर लो पहले, सब लोग थोड़ा थोड़ा कर लीजिए, 10-10 ग्राम सब करिए। हाँ, ए बी होगा कि बी ए होगा, यही कर लो पहले, तब तक हम बंद कर देते हैं। घर की बात घर ही में रहे तो ठीक है। ए बी होगा। चलिए सब लोग देखिए यहाँ पर, अब सब लोग देखिए, हम समझा देते हैं, फिर आराम से इस टाइप के क्वेश्चंस करिएगा। सब लोग ध्यान से देखिए। अब ये जो पोजीशन है P, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक, और ये पॉइंट को हम M मान लेते हैं। तो OM कितना होगा? OM कितना होगा बताइए? OM कितना होगा? हाँ, अरे 1 यूनिट होगा ना? नहीं होगा। और MP कितना होगा? बस, ये तो सब में सिंपल समझने वाली बात है,
ठीक। अब मान लीजिए 1 यूनिट का रेडियस का हम एक कोन बनाते हैं। कोन कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा। ऐसा एक कोन बन रहा है, तो कोन का रेडियस कितना होगा? कोई 1 बोल रहा है, कोई 2 बोल रहा है, कोई √2 बोल रहा है। कोन का रेडियस √2 होगा। तो क्या हो गया आज? हैं? इस कोन का रेडियस कोन 2 कर रहा है, डायमीटर थोड़ी ना पूछ रहे हैं। जो हाल है, आज सब बहके हुए बातें कर रहा है। उस दिन मूवी भी देखे थे क्या? हम तो देखे कैमरा से कि मूवी देख चल रहा है। हाँ? कौन सा मूवी चल रहा था? हाँ? कंज्यूरिंग। समझ में आया? हाँ? सर उसमें और फिजिक्स में कोई अंतर नहीं लगा। दोनों ही नहीं समझ में आ रहा है। हिंदी में था कि इंग्लिश में था? हिंदी में था। उसमें मतलब डबिंग था। अच्छा, उसमें ऐसा नहीं बोलता है कि सैम आज तुम जाने वाले हो क्या? मैं सोच रहा हूँ, ऐसा नहीं बोल, उसी टाइप से बोल रहा था क्या? उसमें मज़ा नहीं आता है उसमें। हाँ। हम तो आराम से घर पे बैठ के पंचायत पूरा देखे फिर से। समझे? आइए। क्या इतना दिन? चलिए देखिए यहाँ पर ध्यान से। अभी एक रेडियस का, अब कोन का वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ कोन। आपको चलिए इतना, इसमें जो सेकंड पार्ट पूछ रहा है एंगल, तो एंगल निकाल देते हैं थीटा। ठीक है, तो थीटा यानी हमको टैन थीटा बताइए। टैन थीटा बाई परपेंडिकुलर बाई बेस, तो थीटा कितना हो गया? अरे बोलो, थीटा निकल गया, पोजीशन वेक्टर निकला, थीटा निकला। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द कोन। कोन आपका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम कैसे निकलेगा? वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होता है? V बराबर, बोलो, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो 1/3 पाई, r कितना है? 1, और h कितना है? h भी कितना है? 1। तो हो गया पाई/3 मीटर क्यूब। बताइए इसमें क्या था? कुछ था इसमें? बताइए, आप लोग इतना डरे हुए थे इससे। हाइट स्लैंट हाइट होगा ना? स्लैंट हाइट होगा कि कैपिटल? ये h जो होगा वो कौन सा हाइट होता है? स्लैंट हाइट होता है। कंफ्यूज नहीं है? कंफ्यूज है तो बोलो कि कंफ्यूज है सर, हम नहीं पता हमको। स्लैंट हाइट होता है तो √2 होगा। बोलो जी श्लोक। वर्टिकल हाइट होगा। ठीक, चलिए पाई r स्क्वायर इंटू h। चलिए देख लेते हैं। यदि स्लैंट हाइट नहीं हुआ तो ये होगा, स्लैंट हाइट होगा तो √2 हो जाएगा। चलिए पुट करिए, आंसर निकालिए, सॉल्व कीजिए। किसी को डाउट है तो पूछिए, किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछिए। ना पूछते हैं ना ठीक से पढ़ते हैं, पता नहीं क्या समस्या है आजकल बच्चों का। क्या है? किसी को ठंडा चाहिए, किसी को नहीं ठंडा चाहिए, तो ढीला हो जाएगा फिर। ठीक है, ठीक है ना? चलिए चलेगा, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और आते हैं आज मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर में।
हो गया? आगे बढ़ें? कोई डाउट नहीं है? क्लियर है सबको? क्या तुमको डाउट है? चेहरा देख के तो लग रहा है कि डाउट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तब ये क्वेश्चन हो गया है, ये कर चुके हैं। ये क्वेश्चन चलिए 3 डायमेंशंस का है, मल्टीप्लिकेशन का नहीं है, 3 डायमेंशंस का है। यदि कोई वेक्टर 3 डायमेंशंस में होगा, 3 डायमेंशंस वेक्टर होगा, पहले 2 मिनट रुक जाइए, इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर देते हैं, फिर आराम से इसको आप लिखिएगा। 3 डायमेंशंस में मैक्सिमम हो सकता है ना कोई भी ऑब्जेक्ट, तो 3 डायमेंशनल वेक्टर कैसे काम करेगा उसको देख लेते हैं। चलिए ऑन में है, देखिए यहाँ पर कह रहे हैं 3 डायमेंशन व्यू। ये हमारा एक्स वाई और जेड एक्सिस है, ठीक। तो एक्स एक्सिस हुआ ये, वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस, ठीक है। मान लीजिए कोई भी, इसको हटा देते हैं, मान लीजिए कोई भी पार्टिकल सपोज इस पोजीशन पे है और इसका नाम, इसका पोजीशन P है और कॉमा x1 कॉमा y1 कॉमा z1 है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि ये 3 डायमेंशन प्लेन में है, x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है, मतलब x का भी कोऑर्डिनेट है, y का भी है और z का भी है। इसका मतलब है कि 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में है ये। अब यहाँ पर प्लेन में है ये, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, उसका पोजीशन वेक्टर डिफाइन करेंगे। तो हम मान लीजिए ऐसे ड्रॉ कर दिए और इसका नाम हम RP लिख रहे हैं, तो RP पोजीशन वेक्टर है, वो कैसे लिखाएगा, RP इनिशियल पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल, किसी पार्टिकल का इनिशियल पोजीशन वेक्टर है। तो RP क्या होगा, RP बराबर होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप, ठीक। तो z1 j, इसमें सिचुएशन में अब हम ये समझेंगे कि ये रिप्रेजेंट कर रहा है 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में। अब मान लीजिए कि पार्टिकल इस पोजीशन से हटकर मान लीजिए यहाँ आ गया, इस पोजीशन को Q कह रहे हैं, और यहाँ x2 कामा y2 कामा और मान लीजिए z2 है, ठीक। तो इस पोजीशन को यहाँ से ऐसे मिलाएंगे, तो ये हमारा क्या बना, ये RQ बनेगा, RQ वेक्टर। तो RQ वेक्टर क्या बनेगा, RQ वेक्टर बराबर हो जाएगा x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, ठीक। 3 डायमेंशन ज्योमेट्री के लिए अब हमको यहाँ पर चेंज इन पोजीशन निकालना है। तो चेंज इन पोजीशन मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये डेल्टा R को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये RQ माइनस RP होगा क्या, बोलिए, होगा कि RQ माइनस RP होगा, सॉरी RP माइनस RQ होगा, कौन सा होगा, RQ माइनस RP होगा। और यदि मान लीजिए इस वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट करें, ये तो ये बन जाएगा डेल्टा R माइनस, और ये क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा RP माइनस RQ। समझ पाए, ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर हमको डेल्टा R ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर करेगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और चूंकि ये 3 डायमेंशन पोजीशंस पे है, तो यहाँ पर RQ माइनस RP, ठीक। तो RQ क्या है, इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग। तो यहाँ डेल्टा R इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर x2 iq प्लस y2 jk प्लस z2 k कैप, ठीक है। माइनस क्या करेंगे, x1 i कैप प्लस
y1 j कैप प्लस z1 k कैप। अब जो जो x के टर्म है उसको एक साथ, तो x2 माइनस x1 ये होगा i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप और प्लस z2 माइनस z1 k कैप। लिख सकते हैं इसे। अब हमको यहाँ का मान लीजिए यूनिट वेक्टर दिखाना हो, डेल्टा r कैप, तो ये डेल्टा r वेक्टर मॉड ऑफ डेल्टा r वेक्टर, तो हम लिख सकते हैं डेल्टा r वेक्टर क्या है, x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप, ठीक है। और प्लस क्या लिखेंगे, z2 माइनस z1 k कैप। इसको डिवाइड किससे कर देंगे, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। यही आ जाएगा डेल्टा r कैप, यानी डेल्टा r वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक है। और ये आ जाएगा डेल्टा r वेक्टर। अब इसमें मान लीजिए जेड एक्सिस 0 हो जाए, मान लेते हैं, सपोज करें लेट पार्टिकल does not move in z एक्सिस। जेड एक्सिस में यदि मूव नहीं करता है तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप प्लस 0 के कैप। लिख सकते हैं ये, अरे बोलो, अरे बोलिए, हाँ हाँ लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि पार्टिकल, लेट द पार्टिकल, सब लोग ध्यान से देखिए, लेट द पार्टिकल इज मूविंग along one axis only. Let that axis is x axis। मान लीजिए कि एक एक्सिस के अलॉन्ग जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेट द पार्टिकल इज मूविंग अलॉन्ग वन एक्सिस, किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है, और वो किसके अलॉन्ग मान लेते हैं उसको, एक्स एक्सिस। वाई भी हो सकता है, जेड भी हो सकता है, सब में, लेकिन एक समय में एट ए टाइम वो किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है। या तो जेड एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है तो एक्स वाई में नहीं, यदि वाई में जा रहा है तो एक्स और जेड में नहीं, और यदि एक्स में जा रहा है तो वाई जेड में नहीं, किसी एक एक्सिस के अलॉन्ग जा रहा है। तब ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं कि मोशन किसके अलॉन्ग है, एट दिस, ध्यान से देखिए, एट दिस पर्टिकुलर at this particular case motion is known as, बोलिए, motion is known as क्या, motion along, अरे तुम इतना कहानी क्यों सुना रही हो, उसको समझा क्यों रही हो, वो तेज है पढ़ने में, तुम क्यों समझा रही हो उसको। मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और वन डायमेंशनल मोशन, समझे, मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन या वन डायमेंशनल मोशन, ये कहिए या ये कहिए, इसको एक और नाम देते हैं, और काइनेमेटिक्स 1। समझ पाए? तो उस केस में क्या होगा, डेल्टा आर बराबर डेल्टा एक्स आई कैप ओनली। समझ गए? इसका मतलब है कि डेल्टा आर वेक्टर इज इक्वल टू x2 माइनस x1 आई कैप। अब मान लीजिए पार्टिकल का पोजीशन चेंज नहीं हुआ, बोलिए क्या इस बात को समझ पा रहे हैं? बोलिए। लेट, कह रहा है नहीं,
let the position of the particle is not changing किसके रिस्पेक्ट में? with respect to time, then delta x is equal to डेल्टा एक्स बराबर डेल्टा वाई। कैसे निकाल? तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। सर के ऊपर से पार हो गया। बताओ। क्या स्लाइड चेंज करती है? लिखते जा रहे करते जा रहे लिखते। तो आपको पकड़ना है। तो दिखता भी नहीं है। दिखता कैसे नहीं है? कैसे होगा? चलिए, इसमें क्या नहीं समझ में आ रहा है? तो पहले पिछला स्लाइड में आ जाए लीजिए। इसमें क्या नहीं समझ में आया? इसमें क्या नहीं समझ में आया? क्या है इसमें? कुछ समझ लायक है? कुछ नहीं है। 3 बार मैट्रिक फेल आदमी पढ़ा दे रहा है, बताओ। 3 बार मैट्रिक फेल आदमी पढ़ा दे रहा है ना। हो गया? सब लोग लिख लिए?